अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गर्दिशी हरकियात यानी रोटेशनल डायनामिक्स जो क्लास 12 का फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है, इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पुश्तबंदी सड़क और ज़ावे पुश्तबंदी का ज़ाब्ता आग़ज़ किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मुनहनी पुश्तबंद सड़क पर गाड़ी को बहिफाजत सफ़र करने की आज़म यानी अहसन चाल के लिए फ़िक्रा आग़ज़ कीजिए। यानी कि एक मुनहनी सड़क है, पुश्तबंद सड़क है और इस पर जो है गाड़ी को बहिफाजत सफ़र करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज़म यानी कि मैक्सिमम कितनी चाल होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसका फ़िक्रा, इसकी डेरिवेशन हमें निकालना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो गाड़ी है ये पुश्तबंद सड़क पर आपको नज़र आ रही है। गाड़ी का जो थीटा है ये ज़ाविया पुश्तबंदी है। इसके बाद गाड़ी जो है ये एम कमियत की है जिसकी रफ़्तार v है और ये जो है एक पुश्तबंद सड़क पर हरकत कर रही है। फ़र्ज़ करेंगे हम कि जो रगड़ है वो F है, यानी कि टायर्स के बीच में और रोड सरफेस के बीच में जो रगड़ है वो F है। आप लोगों को लेफ़्ट साइड में ये तमाम इसके नेम्स दिए गए हैं। अब जब हमें अपर लिमिट निकालनी है तो हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि n साइन थीटा जो कंपोनेंट है हमारा, जो नॉर्मल रिएक्शन को हमने रिजॉल्व किया था पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, ये बैलेंस कर रहा है mv²/r को। अब मैं कह रही हूँ कि सेफ़ लिमिट कितनी है, 50 है। या तो मैं इससे कम भी कर सकती हूँ लिमिट या फिर इससे मैं बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन हमें अपर स्पीड लिमिट निकालनी है। तो 60 से हमने क्या है 50 से 60 कर दिया, 60 से 70 कर दिया, यानी कि हमारी जो सेफ़ स्पीड है वो कितनी है, 50 है। और हम कितना इसे बढ़ा सकते हैं ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि हम वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि mv²/r का v कंपोनेंट जो है, v जो है वो बढ़ गया है। n cos थीटा और mg दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होंगी, बस mv²/r जो है वो बढ़ रहा है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब राइट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और लेफ्ट में साइन थीटा, तो गाड़ी को टर्न होना था लेफ़्ट में मगर वो जा रही है राइट में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। क्या है कि गाड़ी को टर्न लेना था लेफ़्ट में मगर वो जा रही है राइट में, तो mv²/r की कीमत ये n साइन थीटा से ज़्यादा हो गई है। यानी जो हमारी सेफ़ लिमिट का फार्मूला है vs = √rg tan थीटा, इसके अंदर v2 की वैल्यू vs से क्या है, बढ़ गई है। v2 की वैल्यू कितनी है, 50 से ज़्यादा कर दी हूँ मैंने, सपोज 70 कर दी हूँ, यानी कि v2 बड़ा है किससे, √rg tan थीटा से। फार्मूला रख लेंगे हम, v2 की वैल्यू mv²/r यहाँ पे हमने रख दिया है, बड़ा है किससे, यहाँ पे देखिए n साइन थीटा से। दोनों तरफ कंपेयर करें लेफ़्ट और राइट में, यानी ये mv²/r जो है गाड़ी जो है वो राइट साइड में क्या कर रही है, टर्न ले रही है, यानी ये वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, n साइन थीटा कम हो गया है। तो ये जो mv²/r है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन है, रगड़ है, यानी जो रोड के बीच में और टायर्स के बीच में क्या है, रगड़ है। फिर से सुनिए, ये mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बैरूनी जानिब है, तो ये गाड़ी क्या हो रही थी, राइट में टर्न हो रही थी, लेकिन हमें इसे क्या करना है, लेफ़्ट में करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि रोड के जो टायर्स हैं और जो गाड़ी के जो टायर्स हैं, जो रोड सरफेस है, इनके बीच में जो रगड़ है Fs है वो क्या करता है, ये इसको बैलेंस करता है। तो अगर mv²/r बड़ा है n साइन थीटा से, तो Fs की डायरेक्शन जो होंगी वो क्या है, अलॉन्ग द डिक्लिनेशन ऑफ द रोड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, नीचे की जानिब होंगी, यानी Fs जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो Fs है आप लोगों को नज़र आ रहा है, Fs ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसको हमने रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट के अंदर, एक है Fs cos थीटा और दूसरा है Fs साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा नज़र आ रहा है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा बराबर होगा इस थीटा के, तो ये वैल्यूज़ हो गई है सेम। अब ये जो Fs आपको नज़र आ रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हमने दो कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, एक है Fs cos थीटा और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है,
हमारा एफ एस साइन थीटा। तो एफ एस साइन थीटा जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उमूदन नीचे की सिमत है, और जो एफ एस कॉस थीटा है ये हमको उफ़क़ी सिमत में नज़र आ रहा है। जो ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये एम वी स्क्वायर बाय आर जो है ये वैल्यू बढ़ गई थी, तो इसे क्या करना, बैलेंस करने के लिए ये रगड़ की क़ुव्वत एफ एस हमें दी गई है। अब यहाँ पे देखिए कि एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो इसको कौन से दो कंपोनेंट बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिए उफ़क़ी सिमत में कौन है हमारे पास, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, और जो एन कॉस थीटा ऊपर जो है उमूदी, इसे बैलेंस कर रहे हैं नीचे एम जी और एफ एस साइन थीटा। आप डायग्राम में देखना उफ़क़ी साइड में कौन है, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहे हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर को, और उमूदी में है एन कॉस थीटा जो बैलेंस कर रहा है नीचे एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। तो देखिए एम वी स्क्वायर बाय आर को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। लेकिन हमें एफ एस का फार्मूला पता है म्यू एस एन, तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, जहाँ पे आपको एफ एस लग रहा है वहाँ पे म्यू एस एन लिखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। और एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा ये बैलेंस कर रहा है, ऊपर क्या है देखिए एन कॉस थीटा जो हमारा उमूदी जुज़ है तो नज़र आ रहा है। तो एम जी प्लस एम जी की जगह पे एम जी एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा को माइनस में ले लें हम, एम जी की जगह पे एम जी एन कॉस थीटा, एफ एस की जगह पे म्यू एस एन रखेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी, और वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हम लोगों की वैल्यू क्या थी, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम कि एम जो है ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया है, और ऊपर और नीचे एन है वो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, कॉमन में आ जाएगा। कॉमन में आने के बाद ये जो है एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा वी स्क्वायर बाय आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है वी स्क्वायर बाय आर जी इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं हम इसे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस थीटा के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा के साथ कॉस थीटा हो जाएगा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि 2 मरतबा ये वैल्यू यहाँ पे होंगी, यानी वी स्क्वायर बाय आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसके बाद डिवाइड कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो आप लोगों को पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा प्लस म्यू एस का म्यू एस कॉस थीटा कैंसिल हो गया है, 1 आ गया है, और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गई है वी स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 आया, और म्यू एस की जगह पे म्यू एस, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है हमारा 1 टेन थीटा होता है। तो अब ये आर जी को हमने क्या किया है, यहाँ पर जो नसब नुमा में है वो क्या हो गया है, शुमार कुनिंदा में जाके क्या हो जाएगा, ज़रब में आ जाएगा आर जी। तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर जी, जितना टर्म है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी हमें वी निकालना है तो पूरी की पूरी कीमत जज़ुल मुरब्बा होगा उसका। तो यहाँ पे हो जाएगा वी मैक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमारी जो है आज़म जो चाल के लिए हमने फ़िक्रा निकाला है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, अपर स्पीड लिमिट जो है हमारी बैंग्ड कर रोड पर पुश्तबंद सड़क पर हम निकाल चुके हैं, जहाँ पर हमें म्यू एस जो है वो क्या है, रगड़ का ज़रीब है। तो ये आप लोगों का जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 फार्मूलेज़ मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि लोअर स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए और अपर स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए।
तो लोअर स्प्लिट लिमिट जो है मिनिमम का फार्मूला है √RG tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, और वी मैक्स का वैल्यू में ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस। इसके बाद का बिट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।